नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी शिकारी राजकुमार। आवाज सरोज शर्मा। प्रेमचंद जी कहते हैं, मई का महीना और दोपहर का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा चुकी थीं, इसलिए उसमें शीलता ना थी। ऐसा मालूम होता था मानो पृथ्वी सूर्य के भय से थर थर कांप रही हो। ठीक ही ऐसा एक मनुष्य एक हिरन के पीछे उन्मत्त चाल से घोड़ा फेंके चला आता था। उसका मुख लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ था। किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायु वेग से चला आ रहा था। इस दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही है। घोड़े के नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर का खून उबल सा रहा था। किंतु मृग का भागना उससे इस बात का अवसर न देता था कि अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ऊख के खेत, ढाक के वन, पहाड़ सामने पड़े और तुरंत ही सपनों की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग और अश्वारोही के बीच अधिक अंतर होता चला जा रहा था कि अचानक मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा हुआ था। आगे भागने के रास्ते बंद हो चुके थे। उस पर से कूदना मानो मृत्यु को मुख से ढकेलना था। हिरन का शरीर शिथिल पड़ गया था। हिरन काफी थक चुका था। उसने एक करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, चारों तरफ देखा, काफी दुखित नेत्रों से, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु मृत नजर आ रही थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी मानो मृत्यु के एक महाभयंकर जय ध्वनि के साथ अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी हो। अब हिरन भूमि पर पड़ा हुआ था। हिरन पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और उसके अश्वारोही की भयंकर और हिंसप्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य साधन कर लिया। उसने पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा। मन ही मन बहुत खुश हुआ कि इससे कमरे की सजावट दोगुनी हो जाएगी और आंख सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख पाता रहेगा। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रजट बहुत ही तेज किरणों का लेस मात्र भी ध्यान न था। किंतु ज्यों ही उसका ध्यान उधर से हटा, वह गर्मी से विकल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग ना देख पड़ा। न कोई वृक्ष ही दिख रहा था जिसकी छांव में वह थोड़ा सा विश्राम कर सके। इसी चिंता में वह एक लंबा सांस पुरुष नीचे से उछलकर कगारे के ऊपर आया और घोड़े को देखकर बहुत ही अचंभित हुआ। नव आगंतुक एक बहुत ही सुंदर और हृष्टपुष्ट मनुष्य था। के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता बता रहे थे। वह बड़ा ही दृढ़, प्रतिज्ञ, आशा, निराशा
तथा भय के बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, हे राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा है। इतना बड़ा सा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार ने अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है, पर वो साधु को नहीं पहचान रहा था। राजकुमार फिर बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल रखता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा है, लेकिन इसके पीछे मुझे आज बहुत ही परेशान होना पड़ा था। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा, लेकिन तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो सा गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए हैं? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल ही लापरवाही से दिया, मानो उसे इसकी कुछ चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देख लो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद भी ले लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्तमय मृत शरीर को ऐसी सुगमता से उठाया, कंधे पर घर लिया मानो वह एक घास का गट्ठा था, और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूं, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न तो उतर सके। अतएव एक दिन की राह छोड़कर 6 माह की राह चलेंगे। घाट यहां से थोड़ी ही दूर पर है और वहीं पर मेरा कुटिया भी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उस सन्यासी के शारीरिक बल पर बहुत ही अचंभित हो रहा था। आध घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। उसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में घाट आ गया। वही कदम कुंज की घनी छाया में, जहां सर्वदा मृगों की सभा शोभित होती रहती है, नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता है, जहां हरियाली पर मयूर नाचने लगते हैं, कपोत आदि पक्षी मस्त होकर झूमते, लता दुमरादि से सुबोधित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बन गई थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। वहां की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाते हुए वृक्ष पर वर्षा की बूंद। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं है और ना ही निद्रा सुनारे तकियों की ही आवश्यकता रखती है। शीतल, मंद, सुगंधित वायु चल रही थी। सूर्य भगवान सूर्य भगवान अस्पताल को प्रयाग करते हुए इस लोक को त्रिषित नेत्रों से देखते जाते थे और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। सन्यासी गाया जा रहा था कि ऊधो कर्मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी। उठकर बैठा और वहीं बैठे बैठे प्रेम से सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलाचंतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसे आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया था। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की ध्वनि में कोमल की कूक
सरीखी मधुरता थी। सम्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत हो रहा था। कुलद्वय की रेत चंदन की चौकी सी दिख रही थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गीय सा जान पड़ा। उस पर तैरने वाले जल जंतु ज्योतिर्मय आत्मा के सदृश दिख रहे थे, जो गाने का आनंद उठाकर मत्त से हो गए थे, एकदम से झूमे जा रहे थे। जब गाना समाप्त हो गया, राजकुमार सन्यासी के सामने आकर बैठ गया। भक्तिपूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पे इसका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आपके प्रेम की गंभीरता बहुत ही सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान मैं सपने में भी नहीं सोचता। इसी अनुराग अवस्था में राजकुमार कितनी ही बातें कह गया, जो कि स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध कर रही थी। सन्यासी जी मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरी उत्कृष्ट इच्छा है कि तुम कुछ देर ठहरो, किंतु यदि मैं जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा रीवा पहुंचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखिर प्रिय हो वैसे ही मैं भी कदाचित। तुम भय से न रुकते, किंतु शिकार के लालच में अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थी वे बिल्कुल ही ऊपरी और दिखावे की थी। हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आजन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहां एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मालूम नहीं क्या क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में अब जरूर होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है, उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है। लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित यह वेदांती हैं, ऐसे वेदांती जो जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आएगा। यह सब सोचकर विचार कर राजकुमार सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और अपने भाग्य की प्रशंसा करने की, जिसने उन्हें कुछ काल तक और साधु संग से लाभ उठाने का अवसर दिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।